हाय गाइस, वेलकम टू हाई-फाई लर्निंग और HTML के ट्यूटोरियल पार्ट 2 में हम देखेंगे दोस्तों HTML में लिस्ट और HTML में 3 टाइप्स की लिस्ट होती हैं। वैसे अगर आप मेन जो लिस्ट देखें वो दो होती हैं, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और दूसरी होती है अनऑर्डर लिस्ट और तीसरी होती है इसमें डेफिनेशन लिस्ट। और इन दो लिस्ट में और डेफिनेशन लिस्ट में काफ़ी जो है वो डिफरेंस होता है। और अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में जो है वो हम फर्स्ट डिफरेंस देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन लिस्ट। दोस्तों आज का हमारा ट्यूटोरियल होगा HTML लिस्ट का। और अब चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर। तो दोस्तों आपके पास जो है विजुअल स्टूडियो ऑन हो अब विजुअल स्टूडियो पे हमें अपनी क्रिएट करनी है एक फाइल और हमने HTML के ट्यूटोरियल का पहले ही एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है जैसे जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में अपना क्रिएट किया था। तो अब इस फोल्डर को में हम एक और फाइल HTML की क्रिएट करते हैं और इसमें लिखते हैं HTML list डॉट HTML इंटर करेंगे और यहाँ आपकी फाइल जो है वो क्रिएट हो गई हो। और सिंपल बॉयलर प्लेट कोड के लिए जो है वो हम शिफ्ट के साथ अपना एक्सक्लेमेशन का साइन लगाएंगे और इंटर करेंगे बॉयलर प्लेट कोड रेडी है। और फर्स्ट हम पहले इधर जाके अपना टाइटल चेंज कर लेते हैं। यहाँ हम देते हैं HTML लिस्ट और दोस्तों फर्स्ट हम देखेंगे अपनी अनऑर्डर लिस्ट। और अनऑर्डर लिस्ट के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सिंटैक्स क्या होता है। दोस्तों सिंपल आपको जो है वो टैग ओपन करना और यहाँ पे अगर आप वैसे विजुअल स्टूडियो में आप सिंपल अगर यू लिखेंगे तो आपके पास फर्स्ट आ जाएगा और UL आ रहा होगा आपके पास। अब जैसे ही UL पे इंटर करेंगे तो आपका जो है वो अनऑर्डर लिस्ट का टैग ओपन हो जाएगा। अच्छा, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास ये तो लिस्ट का एक तरह से आप समझे एक बॉक्स आ गया। उसके अंदर कुछ आइटम्स भी होंगे तो हमें आइटम्स के लिए हमारे पास जो अंदर लिस्ट के अंदर ही अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो टैग होता है उसे हम कहते हैं LI means list item और हम इसमें देते हैं HTML और सेकंड हम एक और लिस्ट आइटम लेते हैं। इसमें हम लेते हैं CSS और थर्ड हम लेते हैं एक और लिस्ट का टैग और इसमें हम लेते हैं JavaScript। दोस्तों ये तो हो गई हमारी अनऑर्डर लिस्ट सिंपल। अब इसका एक बार रिजल्ट अपने ब्राउज़र पर देखते हैं और इसके लिए हम जो है अपना गो लाइव का सर्वर का जो है एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं जो हमने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में इंस्टॉल की थी। लाइव सर्वर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारा ये देखें ये दोस्तों हमारी बन गई HTML में लिस्ट। वर्ड में जो आप अपने बुलेट्स यूज करते हैं इसी तरीके से हमारे लिस्ट के आगे जो है वो बुलेट आ गए और इसे हम कहते हैं लिस्ट। आप कहीं भी इस तरीके से देखेंगे तो आपको जो है वो इजिली पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारी लिस्ट यूज हुई है। ये तो हो गई दोस्तों हमारी अनऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट को देखते हैं और इसके बाद देखेंगे इसमें डिफरेंस क्या है। तो अब चलते हैं अपने VS कोड पर और यहाँ पे सिंपल ऑर्डर लिस्ट के लिए आपको जो है वो OL यानी ऑर्डर लिस्ट का टैग ओपन करना है और सिंपल इसमें बिल्कुल वही सिंटैक्स होगा आपका। और यहाँ पे LI लिस्ट आइटम यहाँ भी हम देते हैं .NET और इधर हम देते हैं अपनी जावा और एक और लिस्ट आइटम लेते हैं और इसमें हम अपना देंगे पाइथन। अब दोस्तों हम जो है जाके अपने ब्राउज़र पे इसका रिजल्ट देखते हैं और ये देखें अब अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट में आपको सिंपल डिफरेंस दिख रहा होगा कि दोस्तों उसमें जो है वो हमारे बुलेट्स यूज़ हुए हैं, लेकिन ऑर्डर लिस्ट जैसे कि हमारे नाम से ही हमें डिफाइन करी कि एक ऑर्डर होगा। अब इसमें ऑर्डर इस टाइप का है जैसे उसमें आपको सिर्फ बुलेट्स आएंगे आपके लिस्ट में और इसमें जो है वो आप न्यूमेरिक
या आप अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, जैसे ABCD, और बुलेट्स में आप सिंपल जो है वो डिस्क, सर्कल और जो है वो स्क्वायर यूज़ करते हैं। इसका भी हम प्रैक्टिकल करते हैं, और मैं जो है वो अपने ब्राउज़र को थोड़ा जूम कर लूँ ताकि आपको रिजल्ट आसानी से मिल जाए। ये देखें दोस्तों, ये तो हमारे पास आ रहा है सर्कल। अब हम इसको जो है विजुअल स्टूडियो कोड पे जाके चेंज करते हैं और इसको करते हैं हम स्क्वायर। सिंपल आपको UL के टैग के अंदर आना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है टाइप आपको क्या चाहिए, इधर हम डालते हैं अपना स्क्वायर। भाई हमें स्क्वायर में लिखना है और यहाँ आप सेव करेंगे और अब इसका रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, पहले आपके पास सर्कल था यहाँ पे और अब यहाँ स्क्वायर आ गया, डिस्क था सॉरी। और यहाँ पे अब दोबारा ब्राउज़र पे चलते हैं और यहाँ पे हम अपनी लिस्ट को कर देते हैं अगर सर्कल, तो आप इसमें रिजल्ट देखेंगे कि सर्कल में इस टाइप का रहे। और ये देखें दोस्तों, ये सर्कल बन के, और अब हम इस पे देखेंगे अगर आपको इधर अपने अल्फ़ाबेट्स लेने हैं। फॉर एग्जांपल अब विजुअल स्टूडियो कोड पे चलते हैं और आपको OL के टैग के अंदर आके दोस्तों सिंपल आपको OL के टैग के अंदर आना है और यहाँ पे आपको बिल्कुल उसी तरीके से टाइप, और इसकी टाइप हम करते हैं A से शुरू करेंगे। और आप इसको कैपिटल ले सकते हैं और इसमें जो है वो आप स्मॉल और कैपिटल दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसका रिजल्ट देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ABC हमारे पास आ गई, पहले 1 2 3 आ रही थी, तो आपको बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा होगा आपको जो है वो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में। और इसी के साथ जो है वो हमारी नेक्स्ट हम इसको और चेंज करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे। और यहाँ पे आप अगर चाह रहे हैं कि यहाँ पे कैपिटल स्मॉल है तो आपको चाहिए कैपिटल, आप सिंपल कैपिटल और सेव करेंगे और अब इसका रिजल्ट देखें तो आपका कैपिटल में लिस्ट आ गई। इसी के साथ अगर आपको जो है वो रोमन में लेनी है तो आप स्मॉल में I टाइप कर देंगे लिस्ट में और यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हैं। और इसी में अगर आपको इसको सिंपल आप कैपिटल में चाहिए तो आप I कैपिटल में लिखेंगे और ये देखें। तो दोस्तों ये तो था डिफरेंट ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में। इसी के साथ आपको एक और चीज़ के अगर आपको यहाँ पे 1 है, यहाँ आपने सिंपल बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो है वो न्यूमेरिक ही होती है, 1 2 3 से स्टार्ट होती है, लेकिन आपको स्टार्ट करनी है अगर इसको 30 से या कहीं भी बीच से कि आप 30 के बाद से आपकी जो है वो 31 32 33 स्टार्ट हो, तो आप सिंपल आके स्टार्ट पे जो है वो स्टार्ट को लिखेंगे और ये एट्रीब्यूट है। और के बाद हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एट्रीब्यूट का भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है 3 हम लिख देते हैं और यहाँ पे इसका रिजल्ट आप देखेंगे तो अब 3 4 5 से स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों ये तो थी सिंपल हमारी ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट में डिफरेंस, जो आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा। और इसके बाद हमारे पास आती है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट जो है वो दोस्तों हमारे पास क्यों यूज होती है? डेफिनेशन लिस्ट हमारे पास दोस्तों यूज होती है कि हमने एक वर्ड लिया, फॉर एग्जाम्पल HTML, एक टर्म HTML है। अब हम उस वर्ड को अगर किसी वर्ड को हम डिफाइन करें तो उसे हम कहते हैं डेफिनेशन लिस्ट। अब जैसे कि मैं आप कहते हैं हम इसमें यहाँ सिंपल आप आके जो है वो DL का टैग ओपन करेंगे। DL के टैग के मीनिंग जो है वो डेफिनेशन लिस्ट, और उसके बाद हम इसकी देंगे डेफिनेशन टर्म। डेफिनेशन टर्म क्या होगी इसकी? सिंपल हम लिख देते हैं HTML। अब HTML मीन्स कि हमें इस वर्ड को जो है वो आगे डिफाइन करना है, इसे कहते हैं हम डेफिनेशन टर्म। ये तो हमारे पास हो गया DT का। इसी के साथ जो है वो जब भी हम DL का जो है वो डेफिनेशन लिस्ट यूज़ करेंगे, इसमें DT और DD मतलब डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन का टैग जो है वो कंपल्सरी है। अब हम इसमें देंगे अपना DD के, आप टैग ओपन करेंगे और यहाँ हम दे देते हैं HTML इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसका अब हम रिजल्ट देखते हैं। और ये देखें दोस्तों, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक पैराग्राफ है, क्योंकि हम पैराग्राफ को कभी जो है वो हेडिंग जब यूज करते हैं तो हेडिंग से कभी आगे अपने पैराग्राफ को शुरू करते हैं, तो लग गया आपको पैराग्राफ टाइप का या इस टाइप का लग रहा होगा जैसे आपने अपनी बुक्स में देखा होगा। लेकिन ये हमारे पास है डेफिनेशन लिस्ट। DT उसके मीन्स ये था कि हम इस वर्ड को जो है वो अपना आगे डिफाइन करेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन देंगे। इसकी जो हमने डिस्क्रिप्शन दी वो हमने दी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन में, तो इसलिए हम इसे कहते हैं डेफिनेशन लिस्ट।
तो दोस्तों ये तो था हमारा HTML के लिस्ट में कि HTML में कितनी लिस्ट होती हैं। HTML में 3 टाइप्स की लिस्ट है हमारे पास, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। अच्छा दोस्तों, अगर आपको इसी के अंदर एक और लिस्ट क्रिएट करनी हो अपनी डेफिनेशन लिस्ट, तो सिंपल आप आएंगे और हम इसी कोड को DT से हम कॉपी करते हैं और सिंपल यहाँ पेस्ट करते हैं और इधर कर देते हैं, इधर हम कर देते हैं स्कैनिंग स्टाइल शीट और रिजल्ट देखते हैं। ये दे देंगे दोस्तों, ये हमारे पास रिजल्ट जो है वो डेफिनेशन लिस्ट का है, जिसमें हम इस तरीके से अपने लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको जो है वो हमारा ये ट्यूटोरियल समझ आया होगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।